हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का सम है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें कोई एपी है, उसकी 24 टर्म्स का सम फाइंड करना है। और वो एपी क्या है? A1 A2 A3 अप टू सो ऑन एंड अप टू A24। इफ़ इट इज़ नोन दैट A1, अब उसकी कुछ टर्म्स है, उसका सम दे दिया हमें। A1 A5 A10 A15 A20 A24 इज इक्वल टू 225। तो क्या है, हमारे को स्टेटमेंट क्या दी है? हमें हमें क्या है, 24 टर्म्स एपी है, उसकी 24 टर्म्स, उसका सम फाइंड करना है। उसकी कुछ टर्म्स है, उसका सम हमें ये दे दिया कि ये कितना है, 225। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसका सम हमें कैसे फाइंड होगा। ना तो हमारे पास A1 नहीं है, अलग अलग तो नहीं है, ना ही D है, तो कुछ भी नहीं है, तो हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा। अब इसको यूज़ करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ कि कुछ एपी के बारे में। जैसे कोई आपने रैंडम एक एपी ले ली, मान लीजिए ये ले ली 2 4 6 8 10 12, तो ये ले ली। इसमें क्या इसकी वो होती है, फार्मूला बनता है, वो होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म उसका सम, सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म, और थर्ड एंड थर्ड लास्ट, एंड फोर्थ एंड फोर्थ लास्ट, जितनी भी बड़ी होगी तो उसका सम बराबर होता है। जैसे फर्स्ट एंड लास्ट 2 + 12 इज इक्वल टू 4 + 10 इज इक्वल टू 6 + 8। तो ये हमेशा, ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है। ऑलवेज कोई भी एपी है तो जो है फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म विल बी इक्वल टू द सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट। ठीक है, जो इक्विडिस्टेंट पे होंगे उसका सम बराबर होगा। जैसे कि फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट, फोर्थ एंड फोर्थ लास्ट, फिफ्थ एंड फिफ्थ लास्ट। मान लीजिए एक एपी है, उसमें कोई टर्म एक बच भी सकती है, 2 4 6 8 10 है, तब भी सेम ही बनेगा। 2 एंड 10, 4 एंड 8, 6 अकेला रह गया, इसके साथ तो कोई है ही नहीं, ये इसका सम नहीं बराबर होगा, तो इसमें भी यही बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमें पता चला कि कोई भी एपी है, उसकी फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट, उसका सम है दैट विल बी ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो इसी तरह से ये एक एपी है, तो अब उसमें A1 A24 है, इसमें भी ये वाला है, तो A1 और A24, A1 + A24 विल बी इक्वल टू A5 + A20, A5 + A20 इज इक्वल टू A10 + A15। वैसे भी आप देखो, 24 + 1 25, 5 + 20 25, 10 + 15 25, तो ये क्या होंगी, बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे जो हमें गिवन है एपी सीरीज़ दी हुई है, A1 A5 A10 A15 A20 A24 इज इक्वल टू 225। इसको हम लिख सकते हैं, A1 + A24 इकट्ठा किया हमने, प्लस A5 + A20 इकट्ठा किया, प्लस A10 + A15 इकट्ठा किया, दैट इज इक्वल टू 225। ये तो गिवन ही है। तो यहाँ पे भी A5 + A20 किसके बराबर है? A1 + A24 की। तो यहाँ पे मैं A1 + A24, A5 + A20 को भी लिख सकती हूँ A1 + A24। इसी तरह से A10 + A15 को लिख सकती हूँ A1 + A24 इज इक्वल टू 225। ये गिवन है हमें। तो ये सारा टर्म क्या बन गई, 3A1 + A24 इज इक्वल टू 225। इट मीन्स A1 + A24 इज इक्वल टू 225/3, दैट इज इक्वल टू 75। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना था, 24 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ 24 टर्म्स। अभी हमें जब पता हो कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन है, यानी कि Sn इज इक्वल टू n/2 A + L, तो यहाँ पे S24 इज इक्वल टू n की जगह 24/2। A कितना है, A1 दिया हुआ ना, A1 A + L, L कितना है, A24। तो यानी A1 + A24 का सम हमें गिवन है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला इसीलिए लगा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 12
इंटू 75, तो ये कितना बना 900। और एक बात और, यहाँ पे आप 900 यहाँ से भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। 1 2 3 4 5 6 टर्म्स का सम है 225 है, और 6 को 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई तो 24 बना, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो 900 बना। तो इस तरह से रफ सा आइडिया भी हमें मिल रहा है कि देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, वो भी बीच बीच में है, कोई ऐसे तो है नहीं कि शुरू वाली ले ली हमने, मतलब इक्वी डिस्टेंट है। तो इसका 6 टर्म्स का सम 225 है, तो 6 को 4 से किया तो 24 टर्म्स हो जाएंगी। इसी तरह से 225 को 4 से किया तो वो भी कितना बन जाएगा 900। ठीक है, तो इस तरह से भी हम आइडिया लगा सकते हैं। थैंक यू।